अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी का बैग, मेरी गाड़ी की चाबी सब ले गए। मेरी जान, लानत भेजो उन चीजों पर। तुम लोगों को तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने? मुझे बहुत डर लग रहा है एसपी, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। लेकिन अम्मी को तो देखो, पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। कुछ भी नहीं हुआ उन्हें, वो ठीक होंगी। जस्ट काम डाउन, हाँ, रिलैक्स। गहरी सांस लो मेरे साथ एक। अम्मी को देखो। वाह, खाबर अंकल ने पुलिस की नफरी भी भेज दिया है। चलो आओ तयमी के पास। दसो जरा, समझ ही नहीं आ रही। इस तरह से पूरे खानदान को तितर बितर किया है जैसे अल्लाह माफ करे पुलिस का छापा पड़ने वाला हो। आपको कुछ नहीं बताया मुन्ने भैया ने? कुकू, वीर, बता मुझे क्या हुआ है? कोई नई खच तो नहीं डाल दी किसी ने? घर चलें फिर मैं बताता हूँ आपको। देख, तू मेरा वीर है, लेकिन अगर अभी नहीं बताया ना तो मैं लिहाज नहीं करूंगी कि तू दुल्हा राजा बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है सलीका बाजी। शक्ल देख अपनी, छुआरे की गिटक जैसी हुई हुई है और कह रहा है कुछ नहीं। बेटो तुझे तो पता होगा, बता दे, कोई नया पुआड़ा तो नहीं पै गया? हुआ क्या? एनी फैमिली इमरजेंसी हो गई है? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो बेटो अपने मिजाजी खुदा को बता दे कि मेरे सब्र का टेस्ट ना ले। अगर मेरे हार्ट को अटैक हो गया ना तो तुम दोनों आज की रात अस्पताल के बरामदे में होगे मेरे साथ। अल्लाह ना करे सलीका बाजी, पहले ही शज्जी भाई की वजह से दिल बड़ा ही परेशान है। क्या हुआ शज्जी भैया को? अब्बा मियां ने मना किया था कि किसी घर की औरत को नहीं बताना, वरना वो रोना पीटना डाल देंगे। ठीक है, तो तू मुझे बाहर की औरत समझ के बता दे। के वास्ते बता कि क्या हुआ है पायन शुजा को, मेरे जेठ जी को? थोड़ा हार्ट बीट का प्रॉब्लम था, लेकिन अब ठीक है। फराज उन्हें घर लेकर आ रहे हैं। या अल्लाह, ये मैं कहाँ पे हूँ? मेरे रब्बा, ये कौन सी खबर है? मेरी गाड़ी में आप। अस्वी तू है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मानो हम इसकी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? ये डाकुओं के साथ मिला हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? अम्मी, मैंने इसको फोन करके बुलाया था। तो इसको क्यों फोन करके बुला लिया? मैंने तुझे कहा था अपने प्यो को फोन करके बुला। ये कौन सा प्यो है? अरे उनका फोन बंद जा रहा था भाई। अरे अल्लाह, वो मनहूस डाकू हमारी नुकसान वाली ढोलकी बजा के चले गए। अम्मी प्लीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी आपकी। ना मानो तो वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैंने तेरे प्यो की दुकान से ली थी। है मुफ्त तो नहीं आई थी ना? प्यो से याद आया, कॉल मिला उसे दोबारा। अब घर जाकर ही बात कीजिएगा प्लीज। मैं कहती हूँ मेरा बैग लेके पूरा का पूरा, उसमें मेरा सेल फोन भी था और उसमें सेल्फियां भी थी सारी चांदी की। अम्मी अल्लाह का शुक्र करे कि जान बच गई, वरना अखबार में खबर भी छपती और हमारी तस्वीरें भी। वैसे बहुत ही बुरी बात है मानो, है बंदे की शक्ल चंगी हो ना तो गल भी चंगी करनी चाहिए। कितनी बुरी बुरी बातें कर रही है। पता नहीं किस नैश की नजर लग गई मेरे कुप्पू की शादी को। आफ्तों पे आफते आ रही है। अच्छा ना अम्मी, सुकून करें, अब सब ठीक है, हम खैरियत से घर पहुंच रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। सॉरी यार, शज्जी भाई की तबीयत खराब थी, मैं ड्रिप लगा रहा था उनको। लेकिन तुम क्या कर रही हो किचन में? अब्बा मियाँ कह रहे थे कि सर दर्द से फट रहा है। ये भी नहीं देखा कि दुल्हन बनी हुई हूँ, कहते हैं चाय बना दो। वो शज्जी भाई की वजह से बहुत टेंस है वो। ऐसे अजीब ही कोई मनहूस शादी हुई है हमारी। कोई हॉस्पिटल पहुंच गया और किसी को डाकुओं ने लूट लिया। इसलिए मैंने सोचा है कि हम कुकू मामू, ये क्या हो रहा है? कुकू मामू, वैसे मैं आज तक ये सोचती थी कि वो कौन जालिम लोग होते हैं जो दुल्हन की मेहंदी उतरने से पहले इसको किचन में ला खड़ा करते हैं। और अफसोस की बात है कि आपने उनको उनके कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए। तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें उस रोड पर ला खड़ा किया, और तुम्हें क्या जरूरत थी उस रोड पर जाने की? बस किस्मत घेर घार के ले गई, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। तन्नो भाभी कहाँ है? वो
गम मना रही है अपने कमरे में नकली चूड़ियां चोरी होने का। आप बताइए ये क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं आप यहाँ? अब्बा मियाँ को मेरे हाथ की चाय पीनी थी। बस खानदान में शादी करने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि शादी वाले दिन भी प्रोटोकॉल ही नहीं मिलता। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे हम खानदान में। अच्छा अभी सारी बातें छोड़ें, आप जाएं कमरे में, मैं सबको चाय सर्व कर दूं। पक्का? जाए। भांजे, देखा मेरा रोब? पहले ही दिन मैंने किचन में ला खड़ा किया उससे, हैं? कबीर, आए सरकार। अरे अल्लाह जी, बिट्टो की शादी तो बड़ी भारी रही। कितना कहा था मैंने, मायूं मेहंदी छोड़ो, मिलाद करवा लो। माँ जी सिर्फ मिलाद? मैं तो कहती हूँ कि पला पलाया कट्टा वारना चाहिए था बिट्टो के हेड से। और वो कट्टा तुमने उठा के वारना था उसके सर पे से। मैंने तो मुहावरतन कहा था मुनीर जी, लेकिन आपका तो फर्ज बनता है ना कि मेरी हर गल की बाल में से खाल निकाले। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कैसे हैं? जितनी जली कटी वो मुझे सुना रहे थे ना, उससे तो लग रहा था कि फर्स्ट क्लास है। बाकी रिपोर्ट्स कल आएंगी। भाई जली कटी चाहे जितनी सुनाए, बंदा ठीक रहे। और मानो का क्या बना? असफी लेकर आ रहे हैं उन्हें। शुक्र है कोई बड़ा मसला नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का। वैसे जो भी हो, शरीके की है कि प्लीज कोई गलत बात मत कर दीजिएगा। तुझे गलत लगे या सही, ये हकीकत है। मुसीबत के वक्त शरीके एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं। ये क्या तुमने शरीका शरीका लगाई हुई है? सगा भाई है मुन्ने का। अब थोड़ी सी लड़ाई हो गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जीना मरना ही खत्म हो जाए। मैं भी तो वही कह रही थी ना माँ जी। चाय बना दो प्लीज, सर में दर्द हो रहा। पहले असफी को कॉल करके पता करें वो कब पहुंचेगा। हाँ तू वो कर, तो दूसरी बात मुझे कोई बता दे, बिट्टो के ब्राइडल ब्रेकफास्ट में क्या करना है? अभी तो तन्नों का रात का खाना हलक में अटका हुआ है। फिर ठीक है, सुबह सवेरे कोई मेरा बुआना खड़काए। गुड नाइट ते मिठे ड्रीम। ये हमारी गाड़ी में गिर गया था। हाँ सुनो, तुम ठीक हो ना? इतना बड़ा हादसा हुआ है तुम्हारे साथ। आई होप यू आर ओके। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। किस बात पर? मेरी एक कॉल पर दौड़कर आने का। एक बात पूछूं तुमसे? तुमने ताई अम्मी को तो नहीं बताया, लेकिन मुझे ही बता दो। क्या? यही कि तुमने मुझे ही क्यों कॉल की? इस वक्त यही जहन में आया कि तुम्हें कॉल करूं। सहन में आने वाले लोग अक्सर कहीं और जगहों पर भी होते हैं। समझ में नहीं आया इस बात का मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से। जाओ ना, तुम्हारी भाभी का बीपी लो हो जाएगा। जा रहा हूँ। बाय द वे, तुम्हारा भी शुक्रिया। किस बात का? मुझ पर ट्रस्ट करने का। मम्मी आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना कि शज्जी साहब की तबीयत इस कदर खराब हो गई थी।
अरे बेटे, तुम वहां डाकुओं के बीच में बेहोश पड़ी थी। अगर हम तुम्हें ये बात बताते तो सुबह तक तुम्हें होश ही ना आता। अरे अब्बा मियाँ, पता नहीं कहाँ से आ गए थे मनोज शक्लें लेके वो डाकू। भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। मैं तो शुक्र करती हूँ कि असफी वहां पे पहुंच गया था, उसने हमारी बड़ी मदद की है। शजी साहब, आपको अस्पताल कौन लेके गया था? फराज लेकर गया था। देखिए अब्बा मियाँ, ऐसे मौकों पर मैं कहती हूँ कि बेटियां अच्छी होती है, लेकिन बेटे भी होने चाहिए, है ना? अरे बेटा, दामाद भी तो बेटा ही होता है। वैसे भी भाई की औलाद अपनी ही होती है, अगर समझा जाए तो। वालेकुम अस्सलाम। लाड़ा आ गया मेरा वीर कुकू, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मुझे माफ करते हैं, मैंने बड़ा सोचा हुआ था तेरा बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करूंगी। मैंने और मानो ने तो पत्तियां भी जमा करके रखी हुई थी प्लेटों में, बस वो डाकू पड़ गए ना, इसलिए। वोटी किधर है तेरी? मैं बुलाता हूँ। ना ना, बैठा रहे, उसे आराम करने दे, बेचारी थक गई होगी है। अब तो बस वो हमारे घर की शहजादी है, उसने यहीं पे रहना, मिलते रह के। वाह भाई वाह, पहली बार तन्नो कोई ढंग की बात की है। देखिए अब्बा मियाँ, फिर ये कहते हैं कि गरीब मुल्ला की अजान कोई नहीं सुनता। तन्नो, अभी मैं ना आपके लिए कुछ लेकर आया। क्या? आपको ना बड़ा नुकसान हुआ है ना, मेरी तरफ से 5 लाख रुपए का चेक। चौड़ का नहीं मुझसे है, कोई नुकसान नहीं हुआ। 5000 रुपए का जेवर लिया था जामा क्लॉथ मार्केट से, एकदम नकली। तन्नो, आपकी चेक तो असली है ना, बिल्कुल मेरी मोहब्बत की तरह। खैर है, तेरे सर पे चोट तो नहीं लग गई है, हैं? पागल तो नहीं हो गया? वो रख ले, आपकी दुआओं से तो इतना कमाल है ना। तू रख है, मैंने नहीं बजानी ये लालच वाली पोली पोली टोन की। देखे ना अब्बा मियाँ। अरे बेटा, ले लो ना, इतनी मोहब्बत से दे रहा है, रख लो। अम्मी रख लेना, बाद में मुझे दे दीजिएगा। वाह, कितनी चालाक हो गई ताड़ी कुड़ी है। अच्छा चल, तेरा बड़ी मेहरबानी। चल मानो, तू यहाँ पे खड़ी हुई क्या करी? जा ये मेरी दराज में रख दे, चल जा कपड़े बदल। अरे जाओ मियाँ, दुल्हन के पास जाओ। जाने दोस्तों। समझ नहीं आ रही, तन्नों ने उनका तरा क्यों नहीं निकाला है? चच्ची नहीं, मैं सीरियस हूँ, डेंजर वुमन है, मुझे पता है। शुक्र करें कोई और नुकसान नहीं किया उन लोगों ने। एक कुसून मारती ना, सीधे हो जाते डाकू। वैसे सुना है तन्नो बेहोश हो गई थी। ये सारी खबरें कौन दे रहा है आपको? वो मेरी कुकू मामू से बात हुई थी, उन्होंने बताया था। कुक्कू मामू से कहें कि ब्रेकिंग न्यूज देने की बजाय कम से कम आज तो बिट्टू आपा को टाइम दें। सगी वोटी है उसकी, और तू क्यों इतना औखा हुआ है? नींद आ रही है अम्मी, शदीद थकन है। बड़ा कंगफू करके आया ना डाकू के साथ, या मोटे पे बिठा के लेकर आया तन्नू एंड डॉटर को। जा रही हूँ मैं, गुड नाइट। अरे भाभी, आपके चेहरे पे क्यों 12 बजे में? बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना असफी। वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। फराज कह रहे थे कार्डियक इशू है उन्हें। देखें, अपनी दवाइयां लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा उन्हें। इंशाल्लाह। यार निदा, इसको देखो यार, नींद से उठ के परेशान कर रखा है। क्या हुआ चक्की? भाई मुझे लाते मार रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। चलो आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। चलो भाई, वो डॉक्टर ने क्या कहा था अब्बा के बारे में? यह तबीयत ठीक नहीं है उनकी, हार्ट बीट मुसलसल फ्लक्चुएट कर रही है। तुम निदा को मत बताना। जी। सहन में आने वाले लोग अक्सर कहीं और जगहों पर भी होते हैं। समझ में नहीं आया इस बात का मतलब तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ दिनों से।
दिमाग में क्यों आ रही है वो बार बार? और अगर आ भी रही है दिमाग में तो फिर दिल की धड़कन क्यों तेज हो रही है? असफंदयार मुनीर, संभल जा बेटा। दुआ मांग रहा हूँ कि जिसे भी तुमसे मोहब्बत हो ना, अल्लाह मियाँ उसे हिम्मत और हौसला दे। बड़ी जरूरत पड़ेगी उस बेचारे को। वेरी फनी। इतनी अच्छी पहले तो कभी नहीं लगी। कहीं कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मन की बेटी से प्यार किसी पागल को ही हो सकता है, और वो पागल कम से कम तू तो नहीं है असफंदयार मुनीर। इमरजेंसी हो गई है, डाकू हमारी गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए। अरे उसने कर दिया होगा परेशानी में फोन। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जैसे तू मोहब्बत समझने लगा है। अबे ऐसा कुछ नहीं है। कोहल का प्रपोजल तो वैसे ही बुरा लग गया होगा, शायद बबली की वजह से। अबे बुद्धू, मोहब्बत करने वाली शक्लें भला ऐसी होती हैं क्या? भी बीमारी पड़ गई है तुझे वहम की। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा पागल। लगती लानत, ये मोहब्बत ही है। चल बेटा असफंदयार मुनीर, अब खानदानी जुतियां खाने के लिए तैयार हो जा। सुन, एक बार फिर सोच ले। हाँ चलो आंखें बंद करके सोचता हूं। बटा 100 ये कंफर्म मोहब्बत है। अबे मोहब्बत में किसी को नींद कहां आती है? एक बार मानूर से भी पूछना होगा उसके दिल का हाल। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटो, हैं दुआएं पूरी हो गई सारी, कर दिए नफल अदा। आप भी सोचती होंगी भाभी कैसी शादी है, आफतों पे आफतें ही आई जा रही हैं। करती ना चार आने वाली बात बेटो, हैं देख मैं इमोशनल जरूर हूँ लेकिन जाहिल नहीं हूँ।
मुझे पता है नफा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है, तू क्यों परेशान हो रही है? अच्छा मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीनी है? मैं चलती हूँ आपके साथ। आज मैं दुनिया का पहला शौहर हूँ जो अपनी बेगम को भगा के लेकर जाना है शादी के दूसरे दिन ही। आहिस्ता बोलो, कोई उठ के आना तो सारा हनीमून यही निकल जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। निदा पुत्र, ओ निदा पुत्र जल्दी आ, छेती छेती, तेरा शिकार लेकर आई हूँ मैं। अच्छा हुआ आसफी तुम आ गए। क्या यार भाभी, पहले ही सुबह 4 बजे सोया था, फिर अम्मी ने उठा दिया 9 बजे। मैं तो सारी रात क्या मोती टांगता रहा है फुप्पी के वलीमे के गरारे पे। नहीं, बैठकर हलवे बना रहा था उनके नाश्ते के लिए। ज्यादा ज़बान ना चला, जाके पूछ माजी से ब्राइडल ब्रेकफास्ट कौन लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है, इस घर में एक सियाणी आप ही हैं, इसलिए ये फरीजा भी आप ही को सर अंजाम देना होगा। इसे दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है, जाकर जरा मिलूं तो सही जेठानी को डाकुओं से लुट लुटाने के बाद। शुक्र है अल्लाह का, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मेरी बिट्टू आपस से रात को बात हुई थी ना, वो बता रही थी। बस ये समझ नहीं आती बिट्टू की है, ससुराल जाकर से पीसीओ ही खोल लिया है। ये सारी तफ्तीश आप वहां जाके कर ले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ सोने। सियाना काना बन, जाकर ट्रे उठा, फिर वहां जाकर करेंगे बल्ले बल्ले। चाची और कोई चीज रखती है क्या? अचार और मैंगो चटनी। क्या सलीका, बिट्टू या कुकू से बात हुई फोन पर? दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। हाँ हाय माँ जी, मतलब रात को ब्याह हुआ है, थोड़ा सा तो रिलैक्स करने दे मिस्टर एंड मिसेस को। भाई रात बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा है मैंने। वो तो आना ही था, है इतनी टेंशन में जो था पूरा टब्बर। चाची क्यों तंग कर रही हैं आप भी अम्मा को? आप ऐसा करें कि भी अम्मा को भी साथ ही ले जाए नाश्ते में। हाँ हाँ 100 बिस्मिल्लाह, मेरे वालों पूरा मोहल्ले को लेकर चलते हैं। हाँ भाई, मैं भी साथ चलती हूँ, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। बस आप रिलैक्स करें, मैं नाश्ता पैक करती हूँ, आप साथ जाइएगा। कोई गोटा छोटा तो वही ट्रे के कपड़ा। क्या अंधों की तरह चले आ रहे हो? दो ही सिचुएशंस में ऐसे चलता है इंसान, कौन सी? या तो वाकई अंधा हो या फिर उसे प्यार हो गया हो। अंधे तो खैर तुम नहीं हो। तो फिर यही समझ लो, प्यार हो गया मुझे। तो फिर यही समझ लो, प्यार हो गया मुझे। मानो अरे बेड़ा तर जाए मानो, तेरे प्यो का टैंकर का बिजनेस है जो पानी रोड रही है इस तरह। अम्मी वो मुझे पता नहीं चला। ना क्या दिमाग पानी भरने के लिए गया हुआ है? अम्मी मेरे दिमाग में बाद में रिसर्च कर लीजिएगा। आप बताएं, कुकू मामू को बता दी कि भी अम्मा आई हुई नाश्ता लेके। उसका तो ना पूछ मानो, उसकी तो बगैरतियां आज अरूज पे है। अब क्या कर दिया उन्होंने? ना देख सारे ससुराली आके बैठे हुए हैं और वो लोग हैं कि अभी तक सो रहे हैं। 2 बारी दरवाजा तोड़ के आई हूँ लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे। अम्मी आराम करने देना उन्हें, हम लोग कर लेते भी अम्मा के साथ नाश्ता। अरे बेड़ा गर्क हुआ तेरा है, तू ऐसी कूड़ मगज है, तुझे नहीं पता रिवाज के मुताबिक सारे लोग इकट्ठे बैठ के नाश्ता करते हैं।
अम्मी आप तो पीछे ही पड़ गई हैं मेरे। अच्छा चल जाना मनो, जाके अपनी फुफी और मामे को उठा। मैं 2 दफा कुंडी खड़का के आई हूँ, मुझे तो लगता है ठुड्डा मार के ना दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सब इंतजार कर रहे हैं, चल जा। अच्छा मैं जाके उठाती हूँ उनको। हाँ उठ गई बिट्टू? भी अम्मा 2 बारी कुंडी खड़का चुकी, तो मुझे लगता है कि अपना ठुड्डा मार के दरवाजा गिराना ही पड़ेगा। बनता डेंटिंग पेंटिंग ही करा लेता है घर की। अच्छा भला घर है सलीका, तुमने क्या फुन्ने लटकाने थे इसमें? माँ जी 5 साल पहले भी यही रंग था, सारी पेंटिंग सब कुछ यही था, सेम टू सेम। 5 साल पहले भी ना लोगों ने रंग बदले थे, हमारे तो तब भी रंग यही थे और हमारे घर के भी। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, जाओ बिट्टू से कहो जल्दी आ जाए, नाश्ता कर ले, 12 बज रहे हैं भाई। जी भी अम्मा, मैं बुला के लेकर आती हूँ। मैं देख रही हूँ बड़ी साइडें ले रही हैं तन्नू की। कुकू मामू, कुकू मामू दरवाजा खोल दे। मानो खुला दरवाजा के नहीं, क्या पोले पोले हाथों से पोली पोली ढोलकी बजा रही, जोर से खटखटा दरवाजा। अम्मी मुझे शर्म आती है। इस कुकू का ना मैंने देखना आज ऐसा मक्कू ठाकना ना सारी जिंदगी याद करेगा। मैं कह रही हूँ ना, जोर से बजा दरवाजा। अच्छा रुक जाना, मैं उनको कॉल करती हूँ, रुक जा जल्दी कर। खैर है? क्या हुआ? चाय की बजाय पानी में बिस्किट डिपो के क्यों खा रहे हो? क्या वाकई? सॉरी। लगता है नींद पूरी नहीं हुई बच्चे की। जाओ सो जाओ जाके। अभी चाय तो पी लेने दें। अच्छा ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, वो आपकी और मानो की स्माइल बहुत मिलती है ना। शुक्र है सिर्फ स्माइल ही मिलती है, आदतें नहीं मिलती। और वैसे इतनी भी बुरी आदतें नहीं है उसकी। इतनी अच्छी भी आदतें नहीं है कि सुबह सुबह निहार मुंह तुम उसके कसीदे पढ़ने शुरू कर दो। नाश्ता दे थे उधर? हाँ भाई, खिलाया हूँ एक बार फिर अपने घर का नमक। इरादे ठीक नहीं लग रहे वैसे मुझे तुम्हारे। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? चले एक और शेर मुलाहिजा फरमाइए। नशा चढ़ा जो शरीफी का, उतार फेंका है। निकालू तुम्हारी शरीफ? नहीं जा रहा। हद है। हैं? दुबई एयरपोर्ट का चेक इन? क्या हो गया, कुकू मामू के घर बैठे बैठे चेक इन लगा रहे हैं? अरे हमें तो कोई नाश्ता दे दे भाई। अब्बा मुझे रात से खाना नसीब नहीं हुआ। यार पता नहीं ये खवातीन कर क्या रही है। थोड़ा सब्र कर जाए, दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं तो सब नाश्ता कर लेंगे। हाय हाय, कि क्या वीआईपी समझ रहे अपने आप को? इतनी तैयारियां कर ली ना मेहंदी शादी पे, बस अब आ जाएं। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये नहीं मतलब था। मैं तो कह रही थी इतना शोर हम मचा रहे, कब्रें फाड़ कर मुर्दे निकल आएंगे, और अब तो भूख से मेरी भी डेथ हो रही है। अरे अल्लाह जी, नवा पहाड़ा पड़ गया है, खोता डाल दिया खूह में। क्या मतलब? क्या हो गया तन्नू? वो कुड़ी और मुंडा नस के। कौन कुड़ी और मुंडा? आपकी बहन और मेरा भाई। क्या मतलब? हाँ, वो मैंने ना दूसरी चाबी से उनका दरवाजा खोला है तो अंदर कोई भी नहीं है, भाग गए दोनों। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ जाना है उन्होंने? हाँ दुबई। एवी दुबई। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखें, उन्होंने अपनी सेल्फी भी अपलोड कर दिया। ये देखा, ये देखें, दिखाए मुझे। माशाल्लाह। हाय बेड़ा गर्क हो जी साहब, ये तो वाकई में आपकी बहन और मेरा भाई है। तन्नू क्या बहन भाई लगा रखा है, दोनों मियाँ बीवी हैं भाई। वैसे हमारी बिट्टो ने सही टाइम पे चौका मारा है।
ए सत्यानाश हो, हमारे सरों में खेर डाल दी। ऊपर से देखे देखे भी अम्मा है, पूरे खानदान को टैग भी किया हुआ है। दिखाएं अम्मी, अब वलीमे का क्या होगा? क्या होना है वलीमे का? बिस्ती होगी हमारी, और क्या होना है? मिस्टर एंड मिसेस दोनों वाकई नस गए। सलीका, तुझे कसम है जो तूने मेरे बस्ते से गजक चुराई थी उसकी, तुझे मालूम था ना कि वो लोग भागने लगे हैं। तेरे सर की कसम तन्नो, तुम मर जा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। अस्फी, अस्फी, तुमने स्टेटस चेक किया कुकू मामू का? अब क्या फायदा स्टेटस चेक करने का जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तो हो गई शादी। डफर, मैं फेसबुक स्टेटस की बात कर रही हूँ। फोन देखो अपना जल्दी से। अरे वाह, छक्का मार दिया ये तो कुकू मामू ने। कितनी गलत हरकत की है ये उन्होंने। वलीमे की देखें उल्टा दे शजीता है कि उनको मैसेज तो करूं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, वेल डन। सब लोग अम्मी की तरफ गए हैं नाश्ता लेके, पता नहीं क्या हो रहा होगा, तुम देखो जाके प्लीज। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो कयामत बरसेगी तो ही अम्मी तरसेंगी। अस्फी, पता नहीं क्या होगा। क्या करते हैं कुकू मामू? जी 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 चाचा जान, वो वलीमा कैंसिल कर दिया है। हाँ जी, वो कुकू को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था ना, इस वजह से। हाँ, बड़ी वहाँ कोरोना की वैक्सीन में हिस्सा डालने जाना था ना दुबई। हाँ जी, फिर जो भी होता है मैं फिर बताते हैं आप। चल बोलिए, दुबई चलिए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुझे पता था ना कि तेरी पुप्पी और तेरा मामा ये करतूत खोलने वाले हैं। कौन से करतूत? अरे इसे कैसे पता था? ये तो अभी आया है भाई। भी अम्मा ये बड़ा मीसना है, इसे सब पता था। इसने तस्वीर के नीचे बेस्ट ऑफ लक है, इसका तू जूत क्या मार के नहीं अम्मी, इसको कुछ नहीं पता था ना। तुझे कैसे पता है कि इसको नहीं पता था? तू मासी लगती है इसकी? मासी की बेटी लगती हूँ, अगर इसको कुछ पता होता तो सबसे पहले मुझे पता था ना। एग्जैक्टली। वैसे आजकल तुम दोनों की एनर्जी सप्लाई एक ही जगह से आ रही है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? भाई वो घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो कि वलीमा कैंसिल हो गया। हाँ। थैंक यू सो मच यार मुझे सपोर्ट करने की। तेरा बेड़ा गर्क को कुकू हमारे सरों में खेर डाल के चला गया दुबई, हाँ, हमारी बेइज्जती कराने के लिए। सॉरी, रॉन्ग नंबर। देखा, मैंने आपको कहा है ना, आप लोग माने या ना माने, इसके करतूत है, ये है, इसने फरार कराया है उन दोनों को पाकिस्तान से, ये उस गिरोह का सरगना है। कैसे फरार करा दिया? मैं वीजा के दफ्तर में अफसर लगा हुआ हूँ जो पहुंचाया उन्हें दुबई। जो मैं बता रही हूँ अस्फी, तुझे ना मैंने अब सारी जिंदगी माफ नहीं करना, मुंह तोड़ दूं। ना करे माफ, पहले कौन सा किया? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। क्या हो गया है? गाना तो बंद करो, ये मौका है गाना गाने का। वैसे मौका तो खुशी का ही है। चलो उठो, मुन्ने को जाके बताते हैं। हाँ, वो तो इंटरपोल में काम करता है। अरे छोड़ो भाई, हमें तो नाश्ता दे दे कोई। आप करते रहे नाश्ता, हम तो जा रहे हैं। तुम्हें अपना फोन लाना जरूरी था। सीरियस हूँ मैं आसफू, सच सच बता दे वरना मैं तेरा लहू पी जाऊंगी। आप ऐसा करें, पहले मेरा लहू पी के अपनी प्यास बुझा लें। हाँ, मेरी खैर है। आग लगी है तन्नों के कलेजे में। बेटा फोन करो जरा फायर ब्रिगेड वालों को। करो करो करो। मुनीर जी, आपको मजाक लग रहा है? उधर तन्नो को लग रहा है कि आपके पुत्र ने साजिश नहीं मुदाखलत की है उनके घरेलू मामले में। चच्ची, इस बेचारे को तो पता भी नहीं था, मैंने बताया इसे जाके। रहने दे भाभी, मैं एक टांग पे खड़ा होकर ब्रेक डांस भी कर लूंगा ना, तब भी यकीन नहीं आएगा इन्हें। पुत्र, बेहतर होगा कि तू ब्रेक डांस ही कर। मैं क्या? सॉरी। मुझे बता क्या? नहीं नहीं पुत्र जी, तो क्या अगर माँ बात कर रही है तू ले ले। कौन है? देख जरा कौन कन खजूरा कॉल कर रहा है। काट दिया ना कॉल, आप जारी रखें अपना बिस्ती प्रोग्राम। हाँ तो मैं कह रही थी, वो उनकी दुबई की फोटो के नीचे क्या जरूरत थी कहने की बेस्ट ऑफ लक है? लक तुड़वानी है तूने तन्नों से। वो तो मैंने वैसे ही लिखा था मॉरल सपोर्ट के लिए। मॉरल सपोर्ट ना सही, लेकिन फाइनेंशियली तो सपोर्ट करके गया है कुकून के वलीमे के पैसे बचाकर। तुम्हें वलीमे की पड़ी हुई है और पूरे खानदान में जा घसाई हो रही है। अल्लाह पूछे उन दोनों बेवकूफों को। अरे छोड़े अम्मा, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? उनको जो अच्छा लगा उन्होंने कर लिया बस। घर से कोई भाग गया है क्या? नाना छत पे रोते हुए किसी को बता रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। चुटकी, चलो मेरे साथ, चलो।